हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएससी एचआई चैनल। होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज हम इस वीडियो में डीएड स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे जो है जिनके एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके लिए जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग वाला पेपर है उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चारों यूनिट के जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो वहाँ से आपके जो है वो एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो सही हो सकते हैं, कौन से आ सकते हैं, वो जो है वो कॉन्सेप्ट इसमें दिए गए हैं। 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो उन सभी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो आपके जो पेपर में दिया गया है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ये क्वेश्चन जो है वो हमेशा आता है कि ग्रोथ क्या है। हिंदी और इंग्लिश में है, जहाँ आपको इंग्लिश में दिख रहा है, आगे इसके हिंदी में पूरा सारी चीज़ों को हिंदी में दिया गया है। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ को जो है वो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, वहां से आप जो है वो इसको डाउनलोड कर सकते हो। वहां से आप एक बार इसको रीड कर लेना, वीडियो को अच्छे से देख लेना, ताकि मैं क्योंकि आपको बता दूंगी कि यस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करना। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आई हुई है, ये पूछ सकते हैं। प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस भी जो है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगी, ताकि आप लोग जो है वो एग्जाम में सही से आंसर को टिक कर पाए और सही से लिख पाए। तो ग्रोथ क्या है? तो ग्रोथ हमें पता है कि वृद्धि किसे कहते हैं। वो क्या है, जो फिजिकली हमारा जो साइज है वो इंक्रीज होता है, जिसमें हाइट वेट, जैसे बच्चा जो है वो बड़ा होता है, वो क्या है, ग्रोथ है, जिसको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज आती है जो है, और ये क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है, क्योंकि इसको हम मेजर कर सकते हैं। कभी बार इसकी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती है, तो ये क्वांटिटेटिव भी मात्रात्मक नेचर में होता है। नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारे पास, डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ जो है वो एक छोटा पार्ट है डेवलपमेंट का। बीच डेवलपमेंट जो है वो एक बड़ा पार्ट है, उसी के नीचे जो है वो बीच में जो है वो हमारे पास ग्रोथ आ जाता है। तो डेवलपमेंट जो है प्रोग्रेसिव चेंज होता है, जिसमें फिजिकल हो, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज भी सभी डोमेन्स जो है वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसीलिए जो डेवलपमेंट है वो मात्रात्मक एंड गुणात्मक, मीन्स क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों ही कहे जाते हैं। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट, अगर इसमें डिफरेंस पूछा जाता है कि ग्रोथ में और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, तो ग्रोथ आपकी, मैंने अब बताया कि क्वांटिटेटिव है, डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों है। ठीक है, ये याद रखना है कि जो ग्रोथ है वो सिर्फ मात्रात्मक है, और जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों ही है। नेक्स्ट जो है वो प्रिंसिपल आपने याद रखने हैं डेवलपमेंट के। ये क्या होता है, कंटिन्यू होता है, मीन्स लगातार होता रहता है, वर्ब टू टॉप भी चलता है, सीक्वेंशियल होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है, एंड इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो हमें देखने को मिलता है। मोर क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाता है डायरेक्शनल प्रिंसिपल। तो उसमें क्या होता है कि दो डायरेक्शन से जो है वो हमारा डेवलपमेंट होता है। एक होता है सेफेलोकोडल और एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। सो ये आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत चीजों में, कहीं में सेफेलोकोडल पूछ लेंगे, किसी में प्रॉक्सिमोडिस्टल पूछ लेंगे। तो सेफेलोकोडल जो होता है, जब बच्चे का विकास सिर से लेकर पैर तक होता है, ऐसे पूछा जाता है कि जो सिर से लेकर पैर तक विकास होता है उसको क्या कहा जाता है, क्या सेफेलोकोडल या प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो सेफेलोकोडस, स से जो है वो ऐसे सी से ही स्टार्ट होगा वो वर्ड, तो सी से सिर से पैर तक जो होता है वो सेफेलोकोडल होता है। और एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। सो प्रॉक्सिमोडिस्टल जो होता है हमारा अंदर से बाहर की तरफ, पेरिफेरल जो विकास होता है, जैसे रीढ़ की हड्डी पे बच्चा धीरे धीरे करके अपने आर्म्स और अपने हैंड पर जो है वो क्या करता है, ग्रिप बनानी स्टार्ट करता है, वो हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट होता है। तो ये दोनों ही प्रिंसिपल है, डायरेक्शनल प्रिंसिपल भी बोलते हैं डेवलपमेंट के। और ये क्या होता है, सेफेलोकोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकोडल में सिर से पैर तक, और जो प्रॉक्सिमोडिस्टल है वो अंदर से बाहर की तरफ जो है वो विकास होता है। इनको डायरेक्शनल प्रिंसिपल कहा जाता है, और ये दो तरीके का होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है।
नेक्स्ट फैक्टर क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जो फैक्टर प्रभावित करते हैं वो कौन से हैं, हेरिडिटरी है, इन्वायरमेंट है, न्यूट्रिशन है, हेल्थ, फैमिली एंड एजुकेशन। ये सारे फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं। अब ये भी इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक है नेचर एंड नर्चर। सो नेचर क्या है, हेरिडिटरी, कि जो हमें हेरिडिटरी से मिला है, जो हमारे माता पिता से मिला है, वो हमारा क्या है, नेचर है। बट जो नर्चर है कि हमारे आसपास इन्वायरमेंट कैसा मिला है, उसके कारण जो हमारी डेवलपमेंट हुआ है, या उसका एक अच्छा या बुरा इम्पैक्ट पड़ा है, जो इन्वायरमेंट से मिलने के कारण वो हमारा नर्चर होता है। तो दोनों चीजों को, क्योंकि नेचर को कभी बार हम जोड़ लेते हैं कि ये आसपास का है, नहीं, नेचर जो है वो हमारी हेरिडिटरी होगी, जो हमें फैमिली से मिली होगी, बट जो नर्चर है वो हमें इन्वायरमेंट से मिला होगा। नेक्स्ट क्या है, इसके डोमेन्स क्या है। सो डोमेन्स क्या है, फिजिकली, कि बच्चे की फिजिकली विकास को, इसको हॉलिस्टिक हमें ध्यान में रखना है कि हम हॉलिस्टिक विकास की जो है वो बात करते हैं। डेवलपमेंट भी जो है वो हॉलिस्टिक भी सभी डोमेन्स में, फिजिकली हो, कॉग्निटिव हो, सोशल हो, इमोशनल हो, लैंग्वेज हो, मॉरल हो, सभी तरीके का जो है वो हमें डेवलपमेंट जो है वो करना होता है। अब माइलस्टोन जो है वो हमें, माइलस्टोन क्या होते हैं कि बच्चे की वृद्धि जो है वो किस प्रकार से होती है, कि जैसे 2 साल का बच्चा, जैसे 0 से 2 मंथ का बच्चे में किस प्रकार का विकास होता है, 3 से 4 मंथ में बच्चे में किस प्रकार का डेवलपमेंट हमें विकास देखने को मिलता है। तो ये सारे क्या है, माइलस्टोन होते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है, जैसे कि बच्चे ने चलना जो है वो कब स्टार्ट किया, ठीक है, बच्चे ने फर्स्ट वर्ड पूछा जाता है कभी बार, कि फर्स्ट वर्ड जो है वो बच्चा कब बोलना स्टार्ट करता है। तो 1 साल की एज में बच्चे के पास में जो है वो फर्स्ट वर्ड की वोकैबुलरी जो है वो आ जाती है। नेक्स्ट जो है वो गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन से होते हैं, जो एक्सेप्शनल जो है वो एबिलिटी होती है, मीन्स IQ जिनका अबव होता है, 120 से 130 IQ जिनका होता है। नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपमेंटल डिले। सो डेवलपमेंटल डिले क्या होता है, जो बच्चे ने जो है वो, जैसे बोलना जो है वो बच्चे ने स्टार्ट कर देना था 6 मंथ में, बट बच्चे ने जो वो बोलना है, जब 1 साल में बच्चे ने बोलना स्टार्ट कर देना था, 1 वर्ड उसके पास में आ जाना था, बट 1 साल का बच्चा हो गया है, तब भी उसने जो है वो एक भी वर्ड अभी तक जो है वो बोलना, जहाँ उसको आर्टिकुलेशन नहीं हो रहा है, तो इसके कारण वो क्या होता है कि बच्चे का डेवलपमेंटल डिले है। जो नॉर्मल बच्चा जो है वो 1 साल का बच्चे ने वर्ड सीख जाता है, दूसरा उसके कंपेरेटिव वो नहीं सीख पाया। हम बोलते हैं कि जैसे वो डिले हो सकता है, बट 2 साल के बाद में भी नहीं बोल पा रहा है, उसको ज्यादा टाइम लग रहा है, तो वो उसका क्या कारण है कि बच्चे का डेवलपमेंटल जो है वो डिले है। एक्सपेक्टेड एज, क्योंकि हर बच्चे की एज थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि 1 मंथ 2 मंथ बच्चा लेट बोलना सीखा है, बट ये अगर ज्यादा हो जाता है तो मीन्स डेवलपमेंटल डिले जो है वो माना जाता है। तो ये आपने याद रखना है, फर्स्ट यूनिट में सारी चीजें जो है वो मेन चीजें हैं कि आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर जो है वो फोकस करना है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एजेस एंड स्टेजेस। तो ये आपने याद रखनी है, प्रीनेटल में कॉन्सेप्शनल टू बर्थ तक का जो होता है वो प्रीनेटल होता है, ठीक है, आपने याद रखना है। और इसमें ही आपको जो है वो एक और चीज जो है वो पूछी जाती है, यस, तो इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि जैसे कॉन्सेप्शन टू बर्थ सभी को पता होता है कि 9 मंथ का टाइम पीरियड होता है प्रेगनेंसी के समय जो है वो बच्चे को जन्म देने तक का, और इसमें जो है वो आपको डे और वीक पूछे जाते हैं। तो आपने याद रखना है कि टोटल जो है वो 280 डेज होते हैं। ये आपको क्वेश्चन बन सकता है कि कितने टोटल डेज होते हैं, क्योंकि 9 मंथ सभी को याद रहते हैं, बट वहाँ आपको 240 डेज दे देंगे, 250 दे देंगे, तो वहाँ आपने कंफ्यूजन नहीं होना है। 280 डेज होते हैं, और वीक में पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि 40 वीक्स जो है वो होते हैं टोटल कॉन्सेप्शन टू बर्थ तक का टाइम पीरियड। ये आपने याद रखना है, 280 भी ज्यादा है और 40 वीक है टोटल। इज इट क्लियर? तो ये आप लोगों ने ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इन्फेंसी का पीरियड। सो इन्फेंसी में क्या होता है
कि ये बर्थ थ्रू 2 ईयर का टाइम पीरियड होता है, इसमें रैपिड ग्रोथ होती है, वॉकिंग, स्पीकिंग हो, सारी चीज़ें जो है वो बहुत रैपिडली होती है। तो आप लोगों को याद रखना है, अगर आप बच्चे की पूछा जाता है कि फिजिकल ग्रोथ जो है वो किस पीरियड में ज़्यादा होती है, कौन से पीरियड में सबसे फास्टेस्ट जो है वो फिजिकल ग्रोथ होती है, तो वो आप लोगों ने याद रखना है कि जो प्री नेटल स्टेज है उसमें सबसे फास्ट होती है। आपने इन्फेंसी में इतनी फास्ट नहीं होती, इन्फेंसी में कंपैरेटिवली अर्ली चाइल्डहुड फास्ट होगी, क्योंकि यहाँ जाके धीरे धीरे करके वो फिजिकल ग्रोथ स्लो हो जाती है। बट फिजिकल ग्रोथ जैसे आप देखें कि 280 दिन थे तो उसमें बच्चा पूरा डेवलप हो जाता है, तो भी सबसे फास्टेस्ट जो है वो हमारे पास प्री नेटल स्टेज है, जिसमें बच्चे का फिजिकल विकास, शारीरिक विकास की बात कर रही हूँ मैं, कि शारीरिक विकास जो है वो सबसे तेजी से अगर होता है तो वो प्री नेटल स्टेज में होता है। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। सो टोडलर की एज पूछी जा चुकी है और अर्ली चाइल्डहुड की भी एज लास्ट 2 ईयर में, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है। और जो मैं नई चीजें बता रही हूँ उसको तो फॉर श्योर याद रखना है, वो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। अर्ली चाइल्डहुड का क्या है, अप टू 7 ईयर, ये अप टू 10 ईयर, अप टू 8 ईयर ऐसे पूछा था लास्ट, उससे लास्ट ईयर में, तो आप लोगों ने याद रखना अप टू 7 ईयर है, बच्चा प्ले की मदद से सीखता है, ठीक है। और यही जो है वो उसकी स्कूल एज भी जो है वो अर्ली चाइल्डहुड को ही बोला जाता है। नेक्स्ट है लेट चाइल्डहुड, ठीक है, जिसमें लॉजिकल थिंकिंग, पीयर रिलेशनशिप जो है वो गैंग एज, ये सारी चीजें जो है वो इसमें आ जाती है। नेक्स्ट आपकी थर्ड यूनिट, मेन जो है वो आप लोगों ने जो सेकेंड यूनिट है उसमें सभी स्टेजेस के जो नंबर दिए गए हैं उसको याद रखना है, और जो मैंने आपको बताया वो याद रखना है, और उन सभी की कोई ना सभी की जो है वो कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक्स आपने याद रखनी है जो उसको यूनिक बनाती है। जैसे मैंने बोला कि फिजिकल जो डेवलपमेंट है सबसे तेजी से प्री नेटल में होता है, और प्री नेटल में हमने देखा कितने डेज होते हैं, वो सारी चीजें, वो चीजें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है इम्पोर्टेंट थ्योरीज, तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो एजुकेशन साइकोलॉजी, अगर आपको पूछा जाता है एजुकेशन साइकोलॉजी के फादर कौन है, तो आप लोगों ने याद रखना है थॉर्नडाइक, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। थॉर्नडाइक जो है वो एजुकेशन साइकोलॉजी के फादर माने जाते हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा इसमें काम किया। सो थॉर्नडाइक की ही थ्योरी जो है वो क्या है, ट्रायल एंड एरर है, ठीक है। पैवलव की थ्योरी क्लासिकल कंडीशनिंग है, ये आपको पूछा जाता है इस तरीके की कि स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दे देंगे, उसके साथ में पैवलव का नाम जोड़ देंगे, तो आप लोग जो है वो क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप लोगों ने इसको 2-4 बार रीड कर लेना है। पैवलव क्लासिकल कंडीशनिंग है, स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग है, बंडूरा ऑब्जर्वेशनल थ्योरी है। इनके एक्सपेरिमेंट भी पूछे जाते हैं, किस पर किए हैं वो भी मैंने दिए हुए हैं। प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, और वाइगॉस्की ने जो है वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट दिया है, इसने भी कॉग्निटिव ही थ्योरी दी है, बट इसकी थ्योरी का नाम जो है वो डिफरेंट है। स्टाइल भी पूछे जा चुके हैं, तो आप लोगों ने लर्निंग स्टाइल के लिए इस निमोनिक को याद रखना है, विजुअल, ठीक है, और ए से ऑडिटरी, के से काइनेस्थेटिक, के से काइनेस्थेटिक, और आर से आप लोगों ने रीडिंग एंड राइटिंग, ये चीज को याद रखना है, ठीक है। इसका मतलब है कि बच्चे जो है वो हमें अलग अलग सभी का जो है वो लर्निंग स्टाइल होगा, मीन्स डाइवर्स लर्नर की लर्निंग नीड जो है वो अलग अलग होगी। अब सोशो कल्चरल फैक्टर क्या है, फैमिली, कल्चरल एंड स्कूल, ये सारे जो है वो सोशो कल्चरल फैक्टर। अब इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको बोला था पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने ये यहाँ रखा है कि थॉर्नडाइक ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया, पैवलव ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया। थॉर्नडाइक ने कैट पे किया, ट्रायल एंड एरर, पैवलव ने डॉग पे किया, क्लासिकल कंडीशनिंग, स्किनर ने रैट और पिजन पे किया, रैट को ही ज्यादा यूज किया जाता है, तो आप लोगों ने रैट को याद रखना है। और बंडूरा का भी पूछा जा चुका है कि इन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया, बैम्बू डोल पर इन्होंने जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था। लास्ट आते हैं हमारे पास फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में अटेंशन जो है वो हम फोकस करते हैं किसी टास्क पर। परसेप्शन जो होता है सभी का अलग अलग होता है, जैसे इंटरप्रेट करना किसी भी सेंसरी, जो भी चीजें हम देख रहे हैं, हर एक
चीज को देखकर किसी का परसेप्शन दूसरा हो सकता है और हमारा परसेप्शन उसको ले देखकर अलग हो सकता है, उस चीज को बोलते हैं परसेप्शन। मीन्स हर एक हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज मुझे ऐसे शो हो रही है, जब मैं ऐसा फील कर रहा हूँ तो दूसरा भी इसको सेम फील करेगा, जब सेम चीजें सेम होगी उसके लिए भी। तो ऐसा नहीं होता। परसेप्शन भी जो होता है इंटरप्रेट करना किसी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन को। मेमोरी क्या है हमारी, जिसको हम स्टोर करते हैं, रिकॉल करते हैं, ठीक है। मेमोरी की टाइप आपको याद रखनी, ये भी पूछी जा चुकी है, सेंसरी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ठीक है। और इम्प्रूव करने के लिए मेमोरी हमें क्या करना है, निमोनिक्स बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि वो इसको याद रखना, तो ये क्या है, निमोनिक है। जैसे मैंने अभी बोला कि प्याजे में टी आता है तो थॉट पहले आएगा, तो वो उससे मेमोरी हमारी इम्प्रूव होगी। दूसरा, हम उसको जब हम बार बार रेपिटेशन करेंगे, ठीक है, रिपीट करेंगे, तो वहां से भी हमारी मेमोरी जो है वो क्या होती है, इम्प्रूव होती है। अब नेक्स्ट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या है कि किसी भी चीज को सीखने के लिए और उसको सॉल्व करने के लिए इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है। अब आईक्यू टर्म पूछा जा चुका है, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है किसने दिया है, तो विलियम स्टर्न ने दिया है 1912 में। और फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो अल्फ्रेड बिनेट ने और साइमन ने दिया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना है। और मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी है, हावर्ड गार्ड ने दी है, ठीक है। कितनी इंटेलिजेंस की बात की है, 8 प्रकार की इंटेलिजेंस की बात की है, 9वीं की भी बात की थी उन्होंने बाद में, बट उसको कंसीडर इतना नहीं किया गया था। वो कौन सी इंटेलिजेंस है, जैसे कि नेचुरल इंटेलिजेंस की बात की है, लैंग्वेज की बात की है, लॉजिकल मैथमेटिकल रीजनिंग की बात की है उन्होंने, ठीक है। इंटरपर्सनल की बात की है, इंट्रापर्सनल की बात की है, कि ये सारी इंटेलिजेंसी जो है वो हमें देखने को, म्यूजिकल इंटेलिजेंसी की बात की है, ठीक है। और भी जो है वो रह गई है, उनको आप लोगों ने देख लेना है कौन सी है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बना था कि कौन सी इंटेलिजेंसी नहीं है, या कौन सी इंटेलिजेंसी जो है वो हावर्ड गार्डनर के अनुसार है या नहीं है। ऐसा क्वेश्चन जो है वो इसमें से बन सकता है। वो भी आप लोगों ने 8 प्रकार की इंटेलिजेंसी जो दी गई है वो सारी ही आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट, मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है, ये टाइप्स पूछी जाती है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, जब आप लोग जो है वो किसी चीज को पढ़ते हो, वो अपने इंजॉय के लिए, अपने आपको सेटिस्फेक्शन के लिए, ना कि रिवॉर्ड के लिए। जैसे कुछ पढ़ते हैं कि उनको रिवॉर्ड लेना है, या बाहर से किसी ने बोला है कि यस तुम पास हो जाओ और तुम्हें आईफोन दे दे, तुम पास हो जाओ तुम्हें ये, तो वो बाहर किसी चीज को लेकर मोटिवेशन है, इसलिए वो पढ़ाई करें। बट कुछ पढ़ते हैं कि अपने लिए, कि जैसे हमें कुछ सीखने को मिलेगा, हमारी लर्निंग इम्प्रूव होगी, वो हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। तो वो चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। लास्ट आता है हमारे पास 5th यूनिट, क्लासरूम मैनेजमेंट। सो क्लासरूम मैनेजमेंट को बनाने के लिए हमें अफेक्टिव क्रिएटिव इन्वायरमेंट जो है वो बनाना पड़ेगा, सभी बच्चों को अकोमोडेट करना पड़ेगा, सभी बच्चों को जो जो चीज़ें की फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है वो हमें फुलफिल करनी पड़ेगी। सो स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट की हमें फिजिकल एंड इमोशनली सपोर्टिव क्लासरूम जो है वो बनाना है। बच्चे का बिहेवियर प्रॉब्लम आपको पता है कौन से होते हैं, अग्रेसिव हो गया, हाइपर एक्टिव हो गया। बच्चे जो है वो क्या करते हैं, जैसे लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, क्लासरूम में बैठते नहीं है टिक के, चोरी करना हो, ये सारे जो है वो बिहेवियरल प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। अब इनके लिए जो है वो फंक्शनल बिहेवियरल एनालिसिस होता है। तो इसके लिए एक टर्म आती है, एंसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस। सो ये जो है वो क्या, एक असेसमेंट टूल है जिसके थ्रू फंक्शनल बिहेवियरल को जो है वो असेस किया जाता है। एंसीडेंट होता है कि जैसे बच्चे ने कुछ बिहेवियर किया है तो उससे पहले क्या चीजें हुई है, तो वो चीजों को देख रही है। अब बच्चे को उसके, जैसे बच्चे ने पेंसिल फेंक दी है, ठीक है, और पेंसिल फेंकने का कारण क्या है, कि टीचर ने उसको बोला होमवर्क करो, इसलिए। तो वो एंटीसीडेंट जो है वो क्या है, टीचर के कहने के बाद बच्चे ने जो है वो, हो सकता है कि बच्चा उस वर्क को नहीं करना चाहता है, इसीलिए उसने जो है वो पेंसिल फेंक दी, मीन्स उसने डिनाई किया। तो बिहेवियर उसने जो शो किया, कॉन्सिक्वेंस उसके बाद में जो है वो क्या जो है वो टीचर ने किया कि वो
वर्क ले लिया कि ओके मत करो, तो वो किस तरीके का कॉन्सिक्वेंस आया, वो जो है वो हम इसमें देखते हैं। और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हमें देना है, ठीक है, रिवॉर्ड देना है बच्चों को जब भी बच्चा सही करते हैं। बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक हमें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, बच्चे को रिवॉर्ड देना पड़ेगा जो भी सही कर रहा है। अगर गलत कर रहा है तो उसके हमें दूसरे तरीके से उसको जो है वो मॉडिफाई करना पड़ेगा अपनी टेक्निक्स को, ठीक है। और हमें जो स्पोर्ट एंड इंडिविजुअल इंटेंशन जैसे कि आईपी वगैरह हमें बनाना पड़ेगा, जो भी अकोमोडेशन, अडेप्टेशन, विजुअल एड्स, रीइंफोर्समेंट, इंक्लूसिव प्रैक्टिस जो है वो हमें करनी पड़ेगी। तो ये जो है वो सारी चीज़ें हैं, मैं हिंदी में एक बार दिखा देती हूँ, कभी बार बच्चे जो है वो स्क्रीनशॉट ही लेना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए सारी चीज़ों को, हमने पांचों यूनिट को, सभी चीज़ों को एक बार मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि आपसे पूछे ही जाएंगे मुझे पता है, क्योंकि इसी से पेपर बढ़ेगा, पेपर बाहर से नहीं आएगा, आपके सिलेबस से ही आएगा। और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट करा दी है, ठीक है। 22 मिनट में 22 मिनट ही हमें हुए हैं, जिससे आपको पूरी चीज़ें जो है वो याद रखने वाली है जो मैंने आपको बताई है। और इसको आपको 2 बार वीडियो देखना पड़े, चाहे 2 बार इस पीडीएफ को पढ़ना पड़े, उसको जो है वो पढ़ लीजिएगा, कल का एग्ज़ाम जो है वो आप लोगों का सही होगा। तो ये सारा जो है वो क्या है, मैंने आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से जो है वो एग्ज़ाम कल का जो है वो दे सको। सो ऑल द बेस्ट, ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट रह गया है फिर भी, तो आप लोग जो है इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर जो है वो आप लोगों को देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। सो थैंक यू सो मच।